جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। याद रखें कि नसीहत करने वाला अगर मुखलिस ना हो, अगर वो नसीहत को बतौर पेशा करेगा तो इसका कोई असर नहीं होगा। लिहाजा नसीहत को मिशनरी जज्बे के साथ और कल्ब और बातिन के तकाजे के साथ, इखलास के साथ नसीहत करेंगे तो इसका असर होगा, वरना इसका असर नहीं होगा। लिहाजा नसीहत करना भी हमारा एक पेशा बन गया है। लिहाजा पेशावर की नसीहत नसीहत नहीं कहलाई जा सकती, वो नसीहत नहीं होती, वो पेशा होती है। इस वजह से हमारे वाज बेअसर है, नसीहत का कोई फायदा असर मुरतब मुआशरे पर, सोसाइटी पर नहीं होता। लिहाजा जब नसीहत करना एक पेशा बन जाए तो फिर नसीहत में तासीर खत्म हो जाती है, तासीर रुखसत हो जाती है। यही वजह है कि हमारे जो मशहूर उलमा हैं, खुतबा हैं, मुकर्रिरीन हैं, जब वो अपने खुतबात का मुआवजा तय कर लेते हैं तो फिर उनके पंदो नसा की मुआशरे पर, सोसाइटी पर वो उनका असर मुरतब नहीं होता। तो लिहाजा उनके खुतबात बेअसर क्यों होते? हम खुद उसमें शामिल हैं, हम किसी का नाम नहीं लेने को तैयार नहीं, हम खुद उसमें, हम पेशावर लोग हैं। तो लिहाजा मिशरी किस्म के लोगों का रवैया जो होता है वो पेशावर लोगों से मुख्तलिफ होता है। लिहाजा मिशरी जो लोग होते हैं वो आजिज़ी के इनकिसारी का पैकर होते हैं, वो नाकाम लोगों को अपने साहिबान में उनको पनाह देते हैं, बेसकून लोगों को पनाह देते हैं, उनका दस्तरखां भूखों को खाना खिलाता है। उनका वाज, उनकी नसीहत, उनकी कवाली, उनका सिमा, उनकी खानका, उनका रिबात और उनकी मस्जिद, उनका मुदरसा, उनकी सोहबत जो होती है वो नाकाम लोगों को सुकून देती है, तसल्ली देती है। ना उम्मीद लोगों के अंदर उम्मीद का जो चराग बुझा होता है, उस उम्मीद के चराग को वो रोशन करते हैं, वो ताबिंदा करते हैं। लिहाजा ज़हन में रख लें कि मिशरी लोग अपने नफ्स के उयूब पहले देखते हैं और दूसरे के फजाइल को पहले देखते हैं, उनकी अजमतों को पहले देखते हैं, पहले अपने उयूब को देखते हैं और मद्दे मुकाबिल को आने वाले के फजाइल देखते हैं, पहले अपने रजाइल देखते हैं, दूसरों के फजाइल देखते हैं। तो लिहाजा वो अपनी इस्लाह आप पर लोगों के अंदर जज्बा पैदा करते हैं। यही वजह है वो अपने रजाइल पहले देखते हैं और दूसरों के हसनात और फजाइल को देखने के वो आदी होते हैं। हम क्या हैं? हमारा हाल यह है कि हम हैं पेशावर लोग। हम दूसरों को लताड़ने के लिए, झुकाने के लिए, हमारा अंदर का पिंदार जो है, बुत जो है वो टूटा नहीं है। ये बुत कैसे टूटेगा? तो इसको इकबाल ने कहा था कि अगर कोई शुआइब आए मुयस्सिर, शबानी से कलीमी 2 कदम है। तो इसके लिए जरूरी है कि कोई शुआइब की सोहबत, बाबूजी की सोहबत आएगी, मेर अली शाह साहब जैसे लोगों की सोहबत आएगी, कुदवतुल औलिया सैयदना ताहिर अलाउद्दीन अल बगदादी जैसे लोगों की सोहबत आएगी, आपको शेख अहमद दब्बाग जैसे लोगों की सोहबत मुयस्सर आएगी, आपको सैयद शहद हुसैन शाह साहब जैसे लोगों की सोहबत मुयस्सर आएगी। तो ये अना का बुत तब टूटेगा, वरना ये अना का बुत टूटने वाला नहीं है। या किसी उस्ताद कामिल की सोहबत से, हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी जैसे मुजद्दिदीन और मुस्लिहीन की सोहबत में आकर ये अना का बुत टूटता है, वरना ये बुत टूटने वाला नहीं है। तो लिहाजा इस बुत को तोड़ने के लिए आपको अगर कोई शुआइब आए मुयस्सर, तो शुआइब की तलाश जो है वो जरूरी है। लिहाजा यही वो वजह है कि जनाबे मूसा और खिजर की मुलाकात में यही सबक है, सोहबत साले के बगैर ये बुत टूटने वाला नहीं।